डिजायर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दिलबीर सिंह। मैंने कल आपको करा दिया था साधारण ब्याज का पहला पार्ट। आज साधारण ब्याज का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना। चलो, पहला सवाल हम लोग देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। देखो सुनो, 3 वर्ष में आपका होता है वो कितना, 575, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है आपका 625। हम देखें यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष में हमारा जो ब्याज है वो कितना बढ़ गया, 50 रुपए। भाई 2 वर्ष में हमारा ब्याज कितना बढ़ गया, 50 रुपए, क्योंकि आपको मैंने बताया था साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा फिक्स रहता है हमारा। ठीक है ना। लेकिन हमारी जो और ब्याज इसमें बराबर बढ़ती है। पहले वर्ष अगर 25 रुपए बढ़ी तो दूसरे वर्ष में आपकी 25 बढ़ेगी। ठीक है। अब जैसे कि 2 वर्ष में आपकी 50 रुपए की ब्याज हो गई, तो 1 वर्ष में कितनी रुपए की हो जाएगी, 25 रुपए की ब्याज। अब बेटा समझो, ये 3 वर्ष का जो दे रखा है मिश्रधन दे रखा, 3 वर्ष में हो जाता है 575। मिश्रधन वह होता है जैसे कि मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ रहे हैं तो हमारा मिश्रधन होता है। अगर हम मिश्रधन से ब्याज घटा रहे तो मूलधन नहीं आ जाएगा। जैसे कि 3 वर्ष का मिश्रधन है, अगर मैं 3 वर्ष की ब्याज की बात करूं, 1 वर्ष की 25 रुपए ब्याज है, तो 3 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 75 रुपए। अगर मैं इससे 75 रुपए घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। आप चाहो तो ऊपर वाले से भी निकाल सकते हो मूलधन। जैसे कि 1 वर्ष में 25 रुपए हो गए, यहाँ पर 5 वर्ष की आपको ब्याज घटानी पड़ेगी। अब 1 वर्ष में 25 रुपए, तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 125 रुपए। तो घटाओ कितना आएगा, फिर भी 500 रुपए आपका मूलधन आएगा। अब बेटा सवाल को समझो। सवाल में आपसे पूछा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला का यूज होगा। RT बराबर SI अपॉन P इंटू 100। क्लियर। तो R हमारी कितनी है, R हमको निकालनी है। ठीक है। अब समय की बात आती है। अगर समय आप 1 लोगे तो ब्याज 25 लोगे, समय 2 लोगे तो ब्याज हो गया 50। तो समय 1 लेंगे और तो ब्याज हमारी कितनी होगी, 25 रुपए। मूलधन हम निकाल चुके हैं। मूलधन कितना हमारा, 500 रुपए इंटू 100। 00 से 00, 5 से काटा 5 बार, तो R हमारा हो गया 5%। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मतलब ब्याज की जो दर होगी वो हमारी कितनी होगी, 5% होगी। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको बस अंतर देखना है कि 2 वर्ष में या 3 वर्ष में कि हमारी ब्याज का अंतर कितना है। फिर हम 1 वर्ष की ब्याज निकालेंगे और फिर मिश्रधन से हम ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल ये है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जाता है। मतलब 6 वर्ष में आपका होता है 992 और 4 वर्ष में होता है आपका 928। अगर मैंने घटाया 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा। मतलब 2 वर्ष में आपका ब्याज हो गया 64 रुपए। अगर मैं 1 वर्ष की बात करूं तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 32 रुपए। अगर मैं इसमें से, क्योंकि 4 है यहाँ पर, अगर इसमें से 4 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो मूलधन नहीं आ जाएगा हमारा। जब 1 वर्ष में 32 रुपए का ब्याज है तो 4 वर्ष में कितने का हो जाएगा, 128 रुपए का ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, 800 रुपए। आप चाहो तो 6 का यहाँ पर ब्याज निकाल दो, यहाँ से घटा दो, तो अभी आपका मूलधन आ जाएगा। अब आपको पूछा जाए, यहाँ की दर पूछी है, तो दर क्या निकालो, IT बराबर SI अपॉन P इंटू 100। तो R आपको निकालनी है। T आपको समय अगर 1 लोगे यहाँ पर तो ब्याज 32 लोगे। मूलधन आपको 800 दे रखा है। 00 से 00, 8 चौक 32, तो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। चलो अब इस सवाल को देखते हैं। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 और तो कितने वर्ष में 1350 रुपए हो जाएगा। चलो हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला टाइम आपका, ये टाइम आपका कंप्लीट हो गया। अगला टाइम फिर आपका चालू होता है। देखो सवाल ये है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्ष में 1350 रुपये हो जाएगा। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाला सवाल। 7% का मतलब होता है 7/100। क्लियर। 100 रुपए पर इसका मतलब होता है 7 रुपये का ब्याज।
100 रुपये पे कितना हो रहा है, 7 रुपये का ब्याज हो रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका मिश्रधन हो जाएगा 107 रुपये, पर कितने वर्ष में, 1 वर्ष के लिए। अब इसने बोला 3 वर्ष में 1210 होता है। अब 1 वर्ष में आपका ब्याज 7 रुपये का है, तो 3 वर्ष में कितने का हो जाएगा, 21 रुपये का। तो ब्याज तो बराबर पड़ता है साधारण में, पहले बार 7 रुपये, दूसरे बार 7 रुपये, तीसरे बार, तो कितना हो गया 21 रुपये। तो मतलब 100 रुपये दे, आपके कितने हो गए, 121 रुपये हो गए, ठीक है ना। कितने वर्ष में हो गए, 3 वर्ष में। मैंने आपको बताया था RT परसेंटेज, समय और दर का गुणा कर देते हैं। तो दर हमारी 7 थी और समय था 3, तो 7 21 हो गया, और परसेंटेज का बेटे 100 रुपये थे हमारे, और 21 रुपये की ब्याज होगा तो कितना हो गया 121। अब 121 की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 1210। 121 की वैल्यू हमको दे रखी है 1210, काटा तो कितनी मार गया 10, तो एक की वैल्यू होगी हमारी 10 रुपये, ठीक है ना। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। मैंने आपको कल बताया था ये हमारा होता है मूलधन और ये होता है हमारा मिश्रधन, और इन दोनों का जो बीच में अंतर होता है ये होता है हमारा ब्याज का। क्लियर। हमारा मूलधन हमको पता चल गया 1000 रुपये। अब हमसे पूछा है तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा, तो वही चीज है सेम, RT बराबर SI अपॉन P इंटू 100। तो R आपको दे रखी है कितनी दे रखी है, R आपको 7। समय आपको पूछा है कितने वर्षों में, तो समय मतलब T पूछा है, और 1350 रुपये हो जाता, मतलब आपके पास कितने रुपए थे, 1000 रुपये थे। मूलधन हमारा कितना, 1000 रुपये, 1000 रुपये है आपके पास, और 1350 रुपये हो जाते हैं, तो 350 रुपये क्या होगी हमारी ब्याज होगी। भाई 1000 रुपये तो हमने दिए थे, और 1350 वापस आ रहे हैं, तो 350 हमारा क्या हो गया, ब्याज इंटू 00 से 00 कट गया आपका। क्लियर। और इस 0 से ये 0 कट गया, 7 15 35, तो T बराबर आपका हो गया 5 वर्ष। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट और कर रहा हूं, ठीक है। देखो समझो, 7% वार्षिक, मैंने बोला था साधारण ब्याज का मतलब होता है RT परसेंटेज, समय और दर का गुणा कर दो बेटे 100 कर दो। दर आपकी थी 7% और समय था 3 वर्ष, तो आपके 21 हो गया, 21 बटे 100, 100 रुपये पे आपकी 21 रुपये की ब्याज हो रही है 3 वर्ष में, ठीक है। तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा 121, हमारा मिश्रधन है 121, पर सवाल में कितना हो जाएगा 1210। 121 की वैल्यू होगी 1210, काटा तो हमने 1 की वैल्यू होगी 10, जब 1 की वैल्यू 10 होगी तो मूलधन निकालेंगे, तो हमारा मूलधन कितना है 100। सर 1 की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू होगी 1000। हमको मूलधन पता चल गया, समय मतलब दर हमको पता है, समय निकालना है, और हमसे पूछा है कि जो धन है हमारा वो 1350 हो जाता है, मतलब 1350 रुपये हो जाता है। 1000 रुपये थे 1350 हो गया, तो ब्याज कितनी होगी 350 रुपये की इंटू 100, काटा हमने 00 से 00 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 15 35, तो हमारा आपका आ गया T बराबर 5 वर्ष में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। तो भाई इस सवाल को देखते हैं, ये भी सेम टू सेम है लास्ट वाले सवाल की तरह है। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो कितने वर्षों मतलब तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। ऐसे सवालों को आपको खुद निकालना चाहिए। चलो मैं कराता हूँ। तो 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो RT परसेंटेज होता है, मैंने बताया था RT परसेंट। R आपको दे रखी है 5 और दर आपको दे रखी है 6, तो 5 से कितना हो गया 30%, तो 30% का होगा 30 बटे 100 रुपए थे आपके पास, हो कितने गए 130, तो 30 रुपए तो आपकी ब्याज होगी, ठीक है ना। हमसे पूछा गया है 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। भाई 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, कितने रुपए हो जाएगा, एक चीज समझो। हमारे अकॉर्डिंग जो है मूलधन हमारा ये है, मिश्रधन हमारा ये है। हमारे अकॉर्डिंग जो मिश्रधन है वो कितना है 130 रुपए, और सवाल में कितना देखा 1950 रुपए। 13 से काटा हमने, 13 कम 13 है, 13 15 65, एक की वैल्यू होगी हमारी 15 है, तो 100 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1500। क्लियर। तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। वैसे मैं आपको इसको वन लाइन में कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको पहले वाले तरीके से बताता हूं कैसे होगा। देखो RT बराबर SI अपॉन P इंटू 100। तो R आपको पता है कितनी देर की 5%, और आपसे पूछा है 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, मतलब 8 वर्षों में पूछा है। SI आपको निकालनी है, मूलधन आपको दे रखा है इंटू 00 से 00 हो गया, 40 40 गुणा 15 कितना होता है 600। आपकी SI होगी 600,
मूलधन आपका 1500 था, 1500 रुपये था ही आपका, और ऐसे आपके हो गए 600 रुपये, तो आपका कितना हो गया 2100 रुपये आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2100। ये थोड़ा सा लंबा तरीका निकला, लेकिन मैं इसको छोटा कर सकता हूँ कैसे, तो को समझो। तो ये आपसे पूछा था 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, मैंने बोला था RT परसेंटेज होता है, RT परसेंटेज। तो आप तो आपको 5% दे रखी थी, और आपसे पूछा कितना था 8 वर्षों में, तो कितना हो जाएगा 40%। 40 8 में 40%, 40 घंटे 100, मतलब 100 रुपए दे आपके, कितने हो गए 140 हो गए। क्लियर। आपको 130 की वैल्यू दे रखी थी 1950, एक की वैल्यू हो गई आपकी 15, और आपको चाहिए कितने की थी 140। तो सीधा आप 15 का इसमें गुणा कर दो, 0 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 आप सीधा निकाल सकते थे इसको। क्लियर, आसान है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा अब आपका नया टाइप स्टार्ट होता है। अब इस टाइप को भी देखिए आप। गोपाल ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया, ठीक है ना। पता नहीं कितना धन था, लेकिन एक को 4% पे दिया, एक को 5% पे दिया, ठीक है ना। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, 4% की दर पर दिया गया धन का। तो जब भी आपको 2 वैल्यू दी जाए और एक रिजल्ट वैल्यू दी जाए, तो हम समझ लेना यहाँ पर लगेगा आपका मिश्रण, मतलब एलिगेशन। अब एलिगेशन का यूज कैसे होता है वो समझिए। तो वो आपको उसने एक 4% पे धन दिया था, एक दिया था 5% पे धन, और उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। देखो समझो, यहाँ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है 2 वर्ष। तो वो यहाँ आपको दे रखा था, उसने 2 लोगों को उधार दिया, लेकिन यहाँ दर नहीं दे रखी थी। लेकिन यहाँ पर उसने 2 वर्ष दे रखी थी, पर यहाँ पर औसत दे रखा। औसत हमेशा सिंगल का ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर खाली यहाँ पर बोल देते ना 2 वर्ष का हमारी इतना % है दर, ठीक है ना, अगर यहाँ पर औसत वर्ड नहीं होता तो ये सवाल होता नहीं। क्लियर, चलो आगे चलते हैं हम लोग, कैसे होगा आगे। अब औसत क्या है, मतलब सिंगल यूनिट में दे रखा आपको, ये भी सिंगल में दे रखा, तो फिर तो आसान हो गया। कितना हो गया 4.2 आपको बीच में दे रखा है। अब बेटा यहां पर क्या आता है, डिफरेंस आता है। ये आपका लिखा हुआ है 4.2%। 5 और 4.2 में जो आपका अंतर होगा वो कितने का होगा, 0.8 का। 4 और 4.8 मतलब 2 में कितना होगा 0.2 का। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। आपका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया है, 4:1 का रेशियो आ गया। तो क्या समझो, ऊपर आपकी अगर आपको परसेंटेज दे रही है, तो नीचे आपका क्या आएगा, जो आपने धन दिया था। अगर आपको ऊपर लाभ या हानि दे रही है, तो नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। अगर आपको ऊपर किलोमीटर दे रखा है, तो नीचे घंटा आएगा। अब ऊपर समय दे रखा है, तो नीचे आपकी किलोमीटर आएगा। इस बात को जानते हैं, एलिगेशन का नियम होता है। तो ऊपर आपको परसेंटेज दे रखी है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या आ गया, धन आ गया। हमारे अकॉर्डिंग जो धन है वो कितना है, 4 और 1 5। हमारे अकॉर्डिंग जो धन है वो कितना है, 4 और 1 5 है। और सवाल के अकॉर्डिंग कितना है, 5000 रुपए है। तो 1 की वैल्यू निकालोगे आप, तो कितना आएगा 1000 रुपए। काट दो। जब 1 की वैल्यू 1000 आ गई, आपसे पूछा 4% पे दिया गया है, भाई 4% के नीचे जस्ट आओगे तो कितना है 4 अनुपात में। और जब 1 की वैल्यू 1000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी रहेगी, 4000 रुपए। ये इसकी 4% का मतलब हो गया 4 और 5% का अनुपात हो गया 1। और हमसे पूछता है बताइए 5% में दिया गया धन कितना है, तो उसका अनुपात कितना था 1। तो 1 की वैल्यू हम निकाल चुके थे 1000। इसकी वैल्यू कितनी है 4000, ठीक है ना। दोबारा समझ, जब आपको 2 अलग अलग परसेंटेज दी जाए और एक रिजल्ट वैल्यू दी जाए, दोनों को मिला तब आप एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है ना। दोनों को आप रखना है, जो आपको रिजल्ट वैल्यू है उसको बीच में रखना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना अंतर आता है, तो वो अंतर और घटाने में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो समझो, एक माइनस और मैं एक बोल दूं अंतर, क्या डिफरेंस है इसका। अगर मैं बोल दूं 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। क्लियर। अगर मैं बोल दूं -4 और -2 में अंतर कितने का है, 2 को समझो, यहां भी आपका 2 का ही अंतर है। अगर मैं यहां पर प्लस कर दूं 2, तो क्या है, तो
देखो ये प्लस 2 का मतलब जानते हैं 0 से बड़ा है 1 2 और ये 0 से छोटा है, तो कितने का अंतर हो गया 6। इस बात को ध्यान रखना, अंतर और घटाने में अंतर होता है, ठीक है। चलो यहां हमेशा अंतर लिया जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा, अगले सवाल पे चलते हैं। दो बेटा अगला सवाल ये है, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल हमारा क्या है, ये भी हमारा जो पिछला सवाल था 77 सवाल है। देखो क्या है, गोपाल ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% शेष भाग 10% वार्षिक दर पर, मतलब वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया, दे दिया। गोपाल को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। औसत कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली क्या आपको दो वैल्यू दे रखी है और एक रिजल्ट वैल्यू दे रखी है। तो मैंने बोला था जब भी रिजल्ट वैल्यू हो दो वैल्यू दे रखी हो तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। तो देखो समझो 15% थी और कितना है 10%, और रिजल्ट वैल्यू आपकी कितनी है 12%। 10 और 12 का अंतर 2, 15 और 12 का अंतर हो गया 3। हमारे अकॉर्डिंग जो धन हो गया वो कितना हो गया 2 और 3 5 धन हो गया। और सवाल के अकॉर्डिंग धन कितना देगा आपको 15,000। एक की वैल्यू निकालोगे तो भाग दोगे 5 का, कितना का 5 3 3,000 रुपए। आपसे पूछा 10% की दर पर दिया गया धन कितना होगा। 10% की दर पर दिया गया धन कितना है, अनुपात में कितना है 3। एक की वैल्यू आपकी 3,000 होगी तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000। तो आपकी 1 रुपये की कोई चीज 3 आ रही है तो 3 की कितनी आएगी 9 ही आएगी। क्लियर ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलो बेटा इस सवाल को हम देखते हैं, ये सवाल भी आपका आसान है। तो क्या सवाल है, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए बैंक से इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% सारा ब्याज मिलेगा यदि वह 12 वर्षों में। देखो समय आपको दे रखा है, समय आपको बता रहा है 12 वर्ष के लिए। बस इस चीज को ध्यान रखो, समय आपको दे रखा है 12 वर्ष। अब इस सवाल को सेट कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला वही है आपका RT बराबर SI/T इंटू 100। लेकिन सेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखो समझो पहले 5 वर्ष के लिए 6%, तो पहले जो 5 वर्ष है उसके लिए कितना है 6%। मैंने बोला था RT पहले 5 वर्ष के लिए, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, मतलब समय 5 देर का 6, तो कितना हो गया 30। अगले 3 वर्ष के लिए 8%, अगले 3 वर्ष के लिए कितना है 8%, 8 हो गया 24। अब देखो समय आपको चाहिए 12 वर्ष और हमारा समय कितना हो गया 5 और 3 8 वर्ष का हो गया समय। अब बेटा समझो तथा 8 वर्षों के लिए 10%। भाई हमको इतना पता है 10% है अगले 8 वर्षों के लिए। हमको आगे से क्या मतलब, हमको तो भाई मतलब सिर्फ यहाँ तक है कि हमको 12 वर्ष तक चाहिए ब्याज। आपको पता है आपको 5 और 3 8 वर्ष हो गए, तो आपके वर्ष कितने बचे 4 वर्ष बचे, तो हम यहाँ पर लेंगे 4। बस यही चीज इंपोर्टेंट थी ये वाली लाइन आपके लिए। समझो दोबारा, देखो आपको टोटल 12 वर्ष लेने हैं, ठीक है ना। आपको प्रथम 5 वर्ष के लिए 6% हो गया, प्रथम 5 वर्ष के लिए 6%, तो 5 30 हो गया आपका। अगले आपसे बोला है अगला 6%, 3 मतलब 6% हो गया आपका। सॉरी अगले 3 वर्षों के लिए हो गया 8%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% हो गया, तो 3 8 24 हो गया। अब समय कितना हो गया हमारा 5 वर्ष तो ये हो गया, 3 वर्ष ये हो गया, 8 वर्ष हो गए, और समय हमें चाहिए कितना 12 वर्ष। तो भाई 8 वर्ष हो गए तो समय कितना बचा होगा 4 वर्ष। जो लास्ट में जो वर्ष बचे उसके लिए कितना है 10%, तो 4 का कितना हो गया 10%, आगे से करोगे कितना होगा 40। अब आप क्या करोगे इन सबको जोड़ लोगे, तो 30 और 40 कितना हो गया 70, 70 और 20 90 94 बराबर SI अपॉन P आपको दे रखा कितना 8,000 इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो आपका कट गया, ठीक है ना। आप क्या करोगे 94 गुणा 80 बराबर SI। 0 832 का 2 हाथों के 3 8 9 72 और 3 75। जो आपका साधारण ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 7520 आपका निकल के आएगा। अब कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो समझो ये लाइन में आपको फिर दोबारा सेट करता हूँ। देखो सुनो RT है ना,
देखो क्या देगा आपको हो रही है 5 वर्ष के लिए 6%। देखो सुनो 6 था आगे 5 वर्ष के लिए प्लस, फिर आपका था कितना 8 वर्ष के लिए 10%, 8 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए आपका था 8%, 8% था आपका 3 वर्ष के लिए प्लस, समय आपको 12 ही चाहिए। तो देखो सुनो 5 और 3 8 वर्ष हो गया, समझ देना चाहिए 12 आपका, और आपको परसेंटेज कितनी दे दिया लास्ट वाली 10, ठीक है ना। बराबर में आपको क्या दे रखा था ऐसा ही निकालनी है, मूलधन आपको दे रखा 8000 इंटू 100, तो 6 पंजे 30, 8 या 24 और 40 जोड़ोगे आप तो 94, तो सेम टू सेम सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, और कोई भी अपना सुझाव दे सकते हो, आपको कोई भी आपकी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो जो भी आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। धन्यवाद आपके लिए।